टूटने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ फर्श पर लाइन पड़ी हुई है और मुझे अपने पैर को उससे दूर रखना होगा। मेरा पैर इस लाइन पर फंसना नहीं चाहिए। तो मैं अब काम शुरू करता हूँ। मुझे इंतजार करना होगा, एहतियात भी बरतना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हुक में मछली फंसने से पहले मुझे कुछ और ही दिख जाए। अब हम हुक डालने के लिए थ्रॉटल बढ़ा रहे हैं। मेरे और इस बड़ी सी मछली के बीच सिर्फ एक पतली सी हैंड लाइन और 2 ग्लव्स ही मौजूद हैं। मछली फंसने का भरोसा होने के बाद हम इंजन बंद कर देते हैं। वो शायद नीचे जा रही है। हमने उस मछली को पानी से बाहर देख लिया है। वो काफी बड़ी है। वो कुछ 100 किलो की होगी। इस ताकतवर मछली को देखकर मैं रॉड और रील को छोड़ने के अपने फैसले पर फिर से सोच रहा हूं। रील के मामले में हमारी मदद मशीन कर रही होती है, लेकिन हाथों के मामले में हमें खुद लाइन को पकड़ना होता है और इसके लिए लाइन को एक खास कोण पर रखना होता है। ये गीली होने की वजह से कभी कभी फिसल रही है। मैं मालिन को नाव तक ले आया हूं, लेकिन अभी रिलैक्स करने का वक्त नहीं है। कुछ मछलियां आखिरी दम तक जूझती हैं और अपनी ताकत से हैरान कर देती हैं। वो मछली भाग गई। वो हुक से निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। 1 घंटे तक चली जद्दोजहद के बाद आखिरी पल में इस मछली ने खुद को हुक से छुड़ा लिया, लेकिन मुझे इससे जुड़ा एक सुराग मिल गया है। ये एक ब्लैक मालिन जैसी दिख रही थी। मालिन मछलियां अक्सर पकड़े जाने से पहले ही पानी से बाहर आ जाती हैं। इसके मामले में भी यही हुआ था। ये 2.5 से 3 मीटर लंबी थी। सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई मछली लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है? देखिए, जितनी रफ्तार पर वो चल रही थी वो जरूर खतरनाक होगी। खुले पानी में मिलने वाले कई शिकारी जीवों से उलट ब्लैक मालिन पेट भरने के लिए किनारे के नजदीक आ जाती हैं। फिर मुझे भी इस बारे में कुछ शक हुआ। किनारे पर लौटने के बाद मैं फिर वारदात वाली जगह पर गया हूं। इस बार मेरी मुलाकात हो रही है डाइव इंस्ट्रक्टर नाजरून से। तो क्या आप उस दिन यहीं पर थे जब इस बीच पर उस महिला पर हमला हुआ था, यानी वहाँ पर? हाँ, था तो यहीं पर, वहाँ अंदर था। तो उस महिला को बाहर किस जगह लाया गया था? उसे रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ लाया गया था और वहाँ पानी की गहराई यानी वो इतनी काफी थी। बड़ी थी। हाँ, आपने यहाँ कभी मालिन देखी है हाँ, क्या? पर वो बीच से थोड़ी दूर ही रहती है। और ये करीब थी। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि कोई मालिन इस तरह का जानलेवा हमला कर सकती है? नहीं नहीं, यहाँ पानी बहुत ही उथला है। अच्छा। दूसरी बात, मार्लिन बहुत बड़ी होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मालिन होती तो उस महिला को बहुत ज्यादा हाँ चोट हाँ, लगती? तब तो उसका सिर गायब ही हो जाता। मालिन के पास जानलेवा हथियार हो सकते हैं, लेकिन वो इस मामले में फिट नहीं हो रही है। ये तो पूरे यकीन से कह रहे हैं कि वो कोई मालिन नहीं थी। इन्होंने बीच के नजदीक कभी कोई मालिन नहीं देखी। इन्होंने एक और बात कही कि छोटी मालिन भी अगर सिर पर हमला करे तो चोट काफी गंभीर होगी, यानी हमले के लिए जिम्मेदार कोई और है। यानी उथले पानी में मालिन जितना ही कोई और खतरनाक जीव है जिसे मुझे ढूंढना होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सही पता नहीं चल रहा। तो मैं उस औरत का इलाज करने वाले हॉस्पिटल में जा रहा हूं। मुझे पता है कि जब उस औरत को इस हॉस्पिटल में लाया गया तब वो जिंदा थी और उसके सिर में चोट लगी हुई थी, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ और ज्यादा नहीं मालूम। आइए पता करें। उसे कैसी चोटें लगी थी? शायद इस बात से मैं कातिल की पहचान करने के ज्यादा करीब पहुंच पाऊं। मैंने औरत का इलाज करने वाली नर्स को ढूंढ ही लिया।